किंगडम में हम लोग एनिमल्स को डिस्कस कर रहे हैं। अपने पिछले 2 लेक्चर्स की अगर हम बात करें तो हमने सुपर क्लास टेट्रापोडा का टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें फर्दर आए जाने वाली क्लासेस को हम डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमने क्लास एम्फीबिया के बारे में बात की। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्लास रेप्टिलिया यानी रेप्टाइल्स के कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आज जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास एव्स, जिसे बर्ड्स भी कहा जाता है। अगर बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो पहले कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। बर्ड्स यानी एक ऐसा एनिमल्स का ग्रुप है जिसे काफी इंटरेस्टिंग भी कहा जाता है और वाइडली नोन है। पूरी दुनिया में बर्ड्स के बारे में जो है वो जाना जाता है। बर्ड्स जो है मैमल्स के साथ अपने डेवलपमेंट के कुछ कैरेक्टर्स जो हैं वो शेयर करते हैं, जैसे कि किंगडम एनिमेलिया के सबसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल्स जो हैं वो मैमल्स हैं। तो सेकंड ग्रुप जो है वो बर्ड्स का कंसीडर किया जाता है कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों में ही हाईएस्ट डेवलपमेंट जो है वो देखी जाती है। उसके अलावा ये भी कहा जाता है कि बर्ड्स और मैमल्स दोनों ही रेप्टाइल से बनकर अपनी मौजूदा फॉर्म में आए हैं, यानी रेप्टाइल्स जो हैं उन्हें बर्ड्स और मैमल्स के इंसेस्टर जो है वो कंसीडर किया जाता है। सबसे पहले जो पाए जाने वाले बर्ड्स थे, अब उनके बारे में इंफॉर्मेशन हमें कैसे मिली? हमें वो इंफॉर्मेशन फॉसिल रिकॉर्ड से मिली। फॉसिल रिकॉर्ड से हमें वो इंफॉर्मेशन मिली। सबसे पहले पाए जाने वाले जो बर्ड्स थे, जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास आर्कियोटेरिक्स की है। आर्कियोटेरिक्स एक बर्ड था जो कि पहले कभी किसी जमाने में पाया जाता था। इसके फॉसिल रिकॉर्ड, इसकी बोन्स का स्ट्रक्चर जो है हमें मिला। उसे स्टडी करने के बाद पता चला कि पहले इस फॉर्म के बर्ड्स भी जो है वो देखे जाते थे। उस तरह की कुछ दूसरी स्पीशीज भी जो है फॉसिल रिकॉर्ड से हमें मिली है। ये बर्ड्स जुरासिक पीरियड में जो है वो अर्थ पर पाए जाते थे। जैसे कि आप जानते हैं जुरासिक पीरियड में सबसे ज्यादा अर्थ पर रेप्टाइल जो है वो देखे जाते थे। इसे डायनासोर्स का एरा भी कहा जाता है। तो उस टाइम पे जो बर्ड्स पाए जाते थे उनमें से एक फॉसिल रिकॉर्ड जो हमें मिला वो आर्कियोटेरिक्स बर्ड का है। उसके फॉसिल रिकॉर्ड से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, उस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर हम आर्कियोटेरिक्स के बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो आर्कियोटेरिक्स ऐसे बर्ड्स थे जो कि क्रो के साइज के थे। एक कौवे के साइज का ये बर्ड जो है वो देखा जाता था, जिसका स्कल है वो क्रो से रिजेंबल करता था, यानी जो आज के बर्ड्स हैं उनसे रिजेंबल करता था। लेकिन डिफरेंस कहाँ पे था? इसमें बोनी टीथ स्ट्रक्चर जो है वो देखे जाते थे इसके जॉज में, जबकि मौजूदा बर्ड्स जो हैं उनमें टीथ स्ट्रक्चर नहीं देखा जाता। एक बीक होती है, चोंच होती है, लेकिन उसमें दांत जो है वो नहीं देखे जाते। लेकिन आर्कियोटेरिक्स एक ऐसा बर्ड था जिसमें टीथ स्ट्रक्चर जो है वो देखे जाते थे। उसके अलावा इनमें एक लंबी टेल स्ट्रक्चर जो है वो पाया जाता था। जो जॉज है वो पूरी की पूरी उसके जो बीक है उसमें पाए जाते थे और टीथ भी उस पर देखे जाते थे। विंग्स पर इसके 3 क्लॉज यानी 3 पंजे जो है वो दोनों विंग्स पर जो है वो देखे जाते थे। उसके अलावा सिर्फ विंग्स का ही एक डिफरेंस था कि आर्कियोटेरिक्स क्योंकि एक बर्ड था, इसके फेदर्स जो थे, पर जो थे वो दूसरे रेप्टाइल्स से डिफरेंस थे। लेकिन बाकी काफी हद तक ये बर्ड्स जो हैं वो डायनासोर से रिजेंबल करते थे। उसके अलावा बहुत से ऐसे बर्ड्स के फॉसिल्स जो हमें डायनासोर वाले एरा के बाद में मिले, यानी जुरासिक एरा के बाद भी जो डिफरेंट फॉसिल रिकॉर्ड कलेक्ट किए गए, इकट्ठे
कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी वजह से बर्ड्स और मैमल्स को कहा जाता है कि इनके इंसेस्टर जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं, क्योंकि बर्ड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स खसूसियात जो हैं वो रेप्टाइल से जाकर मिलती हैं। अब हम कुछ कैरेक्टर्स जो हैं जो बर्ड्स में देखे जाते हैं, मौजूदा बर्ड्स में देखे जाते हैं, उन्हें डिस्कस करेंगे। बर्ड्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स जो है वो देखे जाते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर है कि बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है। बर्ड्स की बॉडी जो है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी जो है पॉइंटेड एंड्स वाली बॉडी को कहा जाता है। जैसे आगे से माउस जो है वो पॉइंटेड होता है, उसकी नोक जो है वो देखी जाती है, या स्पिंडल शेप बॉडी जो है वो बर्ड्स में देखी जाती है। और बर्ड्स की बॉडी को 4 फॉर्म्स में डिवाइड किया जाता है, 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट पार्ट हेड रीजन है, सेकंड पार्ट उसका नेक रीजन है, थर्ड पार्ट ट्रंक रीजन है, और लास्ट पार्ट जो है उसकी टेल है। इस तरह से बॉडी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। नेक है, हेड है, ट्रंक है और उसकी टेल है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है कि बर्ड्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। बर्ड्स जो है वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। इससे पहले जो आपने क्लासेस पढ़ी एम्फीबियंस की, फिशेस की या फिर रेप्टाइल्स की, वो सभी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स थे, लेकिन बर्ड्स जो हैं ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बर्ड्स में अगर लिम्स की बात करें, लिम्स जो है लेग्स को या आर्म्स के लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है, तो लिम्स जो है इस तरह से अडॉप्टेड होते हैं कि इनमें फ्लाइंग की एबिलिटी जो है वो देखी जाती है। लिम्स की वजह से फ्लाइंग की एबिलिटी देखी जाती है, यानी फोरलिम्स जो हैं, इसकी आर्म्स जो हैं वो विंग्स की फॉर्म में पाई जाती हैं। इसकी वजह से बर्ड जो है उड़ सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। और हाइंड लिम्स जो लेग्स हैं, अगर उनकी बात करें तो वो पर्चिंग के लिए यानी बैठने के लिए इस्तेमाल होते हैं कुछ बर्ड्स में, क्योंकि कुछ बर्ड्स जो हैं उनमें रनिंग के लिए लेग्स को जो है इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी एग्जाम्पल जो है ऑस्ट्रिच बर्ड है। उसके अलावा इनके जो फेदर्स हैं उनमें एक्सोस्केलेटन की फॉर्मेशन एपिडर्मल लेयर, आउटरमोस्ट लेयर से देखी जाती है, और लेग्स के ऊपर स्केल जो है वो पाए जाते हैं। लेग्स के ऊपर स्केल्स पाए जाते हैं। बर्ड्स की जो लेग्स हैं उन पर स्केल्स जो है वो पाए जाते हैं। स्केलेटन जो है वो लाइट इन वेट होता है। बर्ड्स की जो बोन्स हैं वो वेट के लिहाज से कम होती है। रीजन क्या है? बर्ड्स ने फ्लाइंग करनी है, हवा में रहना है, तो हवा में आसानी से रह सके इसलिए उनकी जो बोन्स हैं उनका वेट जो है वो कम देखा जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम उसके स्कल की बात करें तो स्कल का जो सॉकेट रीजन है, ऊपर वाला हिस्सा है, साइज में बड़ा होता है। जॉज जो है वो एक्सटेंडेड होते हैं, पूरी की पूरी इसकी बीक जो है, चोंच जो है उसमें जॉज है वो पाए जाते हैं। और टीथ जो है वो एब्सेंट होते हैं। टीथ जो है वो बर्ड्स में, मौजूदा बर्ड्स में नहीं देखे जाते। अब हम बात करेंगे इसके सर्कुलेटरी सिस्टम की। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो बर्ड्स का, उसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट जो है वो देखा जाता है। हार्ट जो है उसके 4 चैम्बर, 4 हिस्से जो है वो देखे जाते हैं। और उसमें राइट एओर्टा जो है वो पाई जाती है। राइट साइड से हार्ट के राइट जो वेंट्रिकल है वहां से एओर्टा निकलती है, राइट साइड पर ही बेंड होती है, वहीं से पूरी बॉडी में ब्लड जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। उसके अलावा जो बर्ड्स हैं उनमें लंग से फर्दर आगे से कुछ एक्सटेंशंस निकलती हैं, ब्रांचेस निकलती हैं, जिन्हें एयर सैक्स कहा जाता है। और ये एयर सैक्स बोन्स में भी जो है वो एंटर होते हैं ताकि बोन्स में
बर्ड में देखा जाता है वो है उनमें सिरिंक्स जो है वो स्ट्रक्चर पाया जाता है। सिरिंक्स बेसिकली क्या है, क्वेश्चन भी आता है व्हाट इज सिरिंक्स। डिफरेंट बर्ड्स में वॉइस ऑर्गन पाए जाते हैं, ऑर्गन ऑफ वॉइस है उसे सिरिंक्स कहा जाता है। बेसिकली ये पाए कहाँ पे जाते हैं, ट्रैकिया जो है जो कि विंड पाइप है, हवा की नाली है, ये जब जाके फर्दर लंग्स में दो हिस्सों में डिवाइड होती है तो ट्रैकिया का जो लास्ट पार्ट है लोअर एंड है वहां पे एक खास किस्म का स्ट्रक्चर, एक खास किस्म का ऑर्गन पाया जाता है जिसे सिरिंक्स कहा जाता है, जिसकी वजह से बर्ड्स में वॉइस की प्रोडक्शन जो है वो देखी जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर की, बर्ड्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसमें ब्लैडर जो है वो नहीं पाया जाता, यूरिन जो है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में जो है इसकी प्रोडक्शन देखी जाती है, यानी ना ही सॉलिड है ना ही बिल्कुल लिक्विड है बल्कि सेमी सॉलिड सी फॉर्म जो है वो देखी जाती है। सेक्सेस जो है इसमें सेपरेट है, यानी मेल बर्ड्स अलग और फीमेल बर्ड्स जो है वो अलग देखे जाते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है और एग्स जो हैं जो लेके जाते हैं वो साइज में बड़े होते हैं और उसकी योग जो है वो ज्यादा पाई जाती है। और फीमेल में सिर्फ एक ही ओवरी या ओविडक्ट जो है वो फंक्शनल होती है, यानी जिसमें एग की प्रोडक्शन देखी जाती है। क्योंकि बर्ड्स में टीथ जो है वो नहीं पाए जाते, इसलिए जो भी बर्ड्स फूड लेते हैं उसकी ग्राइंडिंग के लिए, उस फूड को क्रश करने के लिए खास किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो बर्ड्स की बॉडी में देखा जाता है जिसे गिजर्ड कहा जाता है। बर्ड्स की बॉडी में एक खास स्ट्रक्चर है जिसे गिजर्ड कहा जाता है जो कि फूड को क्रश करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। लास्ट पॉइंट जो है, बर्ड्स में कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनमें फ्लाइंग की एबिलिटी नहीं देखी जाती, जबकि ये मेन बर्ड का कैरेक्टर भी है कि बर्ड्स जो है वो हवा में उड़ सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जिनमें फ्लाइंग एबिलिटी नहीं देखी जाती। तो ऐसे बर्ड्स जो हैं वो रनिंग जो है वो कर सकते हैं, इन्हें रनिंग बर्ड्स भी कहा जाता है, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास ऑस्ट्रिच है या कीवी है। इनके जो हाइंड लिम्स हैं, टांगें हैं, वो ज्यादा बेहतर डेवलप होती हैं रनिंग के लिए और ये बर्ड्स जो है आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भाग कर जो है वो मूव कर सकते हैं। इनमें फ्लाइंग एबिलिटी जो है वो नहीं पाई जाती, तो ऐसे बर्ड्स को रनिंग बर्ड्स कहा जाता है। एग्जाम्पल जिसकी ऑस्ट्रिच और कीवी जो है ये ऐसे बर्ड्स हैं जिनमें फ्लाइंग एबिलिटी नहीं देखी जाती। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि बर्ड्स में यानी मौजूदा बर्ड्स में जो है वो देखे जाते हैं, जबकि हमने स्टार्टिंग पे बात की बर्ड्स के वो कैरेक्टरिस्टिक्स जिनकी वजह से वो खसूसियात जिनकी वजह से बर्ड्स को और रेप्टाइल्स को कहा जाता है कि इन दोनों में सिमिलैरिटी पाई जाती है या फिर कोई कनेक्शन, कोई लिंक जो है दोनों में देखा जाता है, जो कि फॉसिल रिकॉर्ड से हमारे पास इंफॉर्मेशन आई कि जो पहले ज़मानों में पाए जाने वाले बर्ड्स थे वो रेप्टाइल से, जैसे कि डायनासोर्स हैं, उनसे रिजेंबल करते थे, जबकि मौजूदा बर्ड्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जाती। लेकिन फॉसिल रिकॉर्ड ये शो करते हैं कि बर्ड्स जो हैं उनके इंसेस्टर्स जो हैं वो रेप्टाइल्स हैं, रेप्टाइल से ही एवोल्यूशन हुई, चेंजेस आए और बर्ड्स जो हैं वो अपनी मौजूदा फॉर्म में हमारे पास जो हैं वो आ चुके हैं। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे क्लास एव्स यानी बर्ड्स के, जो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किए। लास्ट क्लास हमारे पास क्लास मेमेलिया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम तब वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।